बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। तो हमारा जो टेक्स्ट बुक में पहला है सैंपल प्रॉब्लम 5.1, उसको हम देखते हैं, यानी कि पहली एग्जांपल जो है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर वो हम सॉल्व करने लगे हैं। वो ये है, the volume of 134 gram of a gas at minus 73 degrees centigrade under 10 atm pressure is 5 cubic decimeter। यानी कि हमारे पास एक गैस है माय डियर स्टूडेंट, जिसको हम ये बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने कोई गैस को इनक्लोज किया हुआ है। गैस का जो प्रेशर है वो -73 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो गैस इसके अंदर हमने माय डियर स्टूडेंट फिल की है, मैस जो है वो है हमारे पास 134 ग्राम। और तब जो उसके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं, ये जो हमारे ऊपर पिस्टन है, इसको जब हम ऊपर से प्रेस कर रहे हैं तो उसका जो प्रेशर है हमारे पास पी, वो है 10 ATM। ATM इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ATM प्रेशर का यूनिट है। और ये जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, इनके जो वॉल्यूम है, दैट इज 5 क्यूबिक डेसीमीटर। और कहता है कि इसका जो मोलर मास है कैपिटल M, वो फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें पता चल जाएगा ये कौन सी गैस है, हमने उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर कौन कौन से एटम मिलके उसका मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसके एक मोल का कितना मास है। यानी कि वो जो गैस है, अगर वो एक मोल है तो उसका ओवरऑल उसके अंदर मास कितना फिल किया हुआ है, ये हमने देखनी है। यानी कि 134 ग्राम उसका मास है, ये उसका अमाउंट की बात कर रहा है, हमने उसका मोलर मास निकालना है। यानी कि उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका मास सम करेंगे तो वो मोलर मास आता है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है, -73 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इस डाटा को इधर लेके आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर देखते हैं, डेट इज -73 डिग्री। इसको हमने माय डियर स्टूडेंट जब केल्विन के अंदर चेंज करना है तो वो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 200 केल्विन आ जाएगा। ये हमारे पास एक म्यारी यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके अंदर हमने ये रिजल्ट कैलकुलेट करने हैं, जो कि केल्विन में आएगा। इसके अंदर ये 273 सम करते होते हैं, ऐड करते होते हैं जब सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। उसके बाद हमारे पास प्रेशर है, दैट इज 10 ATM है, और उसके साथ V जो है गैस का वॉल्यूम जो है वो है हमारे पास 5 क्यूबिक डेसीमीटर। और जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास इसका मोलर मास है, और इसका मास दिया गया M, वो है 134 ग्राम। और इसके अंदर एक कैपिटल R की जो है वो वैल्यू हमने पुट करनी है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। R एक जनरल गैस कांस्टेंट है जिसको लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रूव किया था। इसकी वैल्यू है 0.0821 ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन, ये हमने प्रूफ की थी। और कैपिटल M, माय डियर स्टूडेंट, मोलर मास, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, और सॉल्यूशन के लिए जो हमने इक्वेशन पुट करनी है वो हमारे पास आती है PV इज इक्वल टू NRT। ये लास्ट टाइम हमने प्रूफ की थी। और N जो है नंबर ऑफ मोल है, जो स्मॉल m और कैपिटल M के इक्वल होता है। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल है ये मास ओवर मोलर मास के बराबर होता है, और ये PV है। ये हमारे पास एक मेन फार्मूला है। इसमें अब कैपिटल M हमने फाइंड आउट करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, PV इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास M इज इक्वल टू स्मॉल m बटे PVRT। ये फाइनल जो है फार्मूला सेट हो गया। अब हमने ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है और अपना रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। मैथ जो है वो हमारे पास था 134 ग्राम। उसके बाद R की वैल्यू है 0.0821, और टेम्परेचर है हमारे पास 200। अब यहाँ पे यूनिट नाम भी पुट करें तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एंड पे हमने जो मेन चीज फाइंड आउट करनी है उसका यूनिट पुट कर देंगे। प्रेशर हमारे पास 10 था, 10 ATM, और वॉल्यूम है हमारे पास 5 क्यूबिक डेसीमीटर। जब सारे को कैलकुलेट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके सारे को, और 10 5,050 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 44 माय डियर स्टूडेंट आ जाता है। और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। यानी कि ये जो कैपिटल M है ये इधर आता है, N इधर आता है। अगर कैपिटल M है, स्मॉल m बटे n, ये आएगा। मास का यूनिट ग्राम होता है, और n इज द नंबर ऑफ मोल।
तो ओवरऑल यूनिट बनता है ग्राम पर मोल। इसी तरह फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाता है सैंपल प्रॉब्लम नंबर 5.1, जिसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज गिवन थी, ये कांस्टेंट वैल्यू थी और मोलर मास हमने फाइंड आउट करना था। ये फार्मूला लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रूव किया था। उसके अंदर m को साइड पे किया और ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड की, वैल्यू पुट की, तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया। थैंक यू।